इस स्टैंडर्ड में COP19 में जो बात कही गई है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी बनेगा वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बनेगा। न्यूट्रिशन की क्या थेरेपी होगी, क्या हमारे प्लान होंगे, वो सब स्टैंडर्ड में हमें डिस्कस भी करना है और इसी से रिलेटेड हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा जो बेस्ड ऑन रिटन गाइडलाइंस होगा। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन के बेसिस पर आप अपना न्यूट्रिशनल थेरेपी का पॉलिसी बना सकते हैं। नाउ इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग से। तो जब किसी का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है तो उसको हमें स्क्रीन करना पड़ेगा। जनरली हम सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चनियर करके OPD में स्क्रीनिंग कर सकते हैं पेशेंट को न्यूट्रिशनल कोई रिस्क है या नहीं है, जो कि डॉक्टर या नर्स कर सकते हैं। और अगर रिस्क में पेशेंट लगता है तो उसकी डिटेल्ड स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, डिटेल्ड स्क्रीनिंग में क्या चीज़ कवर होगी? डिटेल्ड स्क्रीनिंग में वो सारे पैरामीटर्स कवर होंगे जो कि एक वैलिडेटेड टूल के हिसाब से मैच करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के लिए हमें वैलिडेटेड टूल यूज करना होगा। हमें मतलब डाइटिशियन को। सो हु विल डू दैट डिटेल्ड असेसमेंट और डिटेल्ड स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट? डाइटिशियन। सो डाइटिशियन का होना जरूरी है। डिफरेंट टूल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी टूल्स रिकमेंडेड हैं। जैसे NRS है, माइल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग 2002। NRS का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रिशनल रिस्क स्क्रीनिंग। सो ये टूल यूज की जा सकती है। एक आपकी टूल है मिनी, इस टूल का नाम है मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट शॉर्ट फॉर्म। सो एक ये आपकी टूल है, इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक मस्ट है। मस्ट क्या है? M से हुआ माइल न्यूट्रिशन, U से है यूनिवर्सल, S से है स्क्रीनिंग और T से है टूल। सो दिस टूल कैन बी यूज्ड। और इसके अलावा एक है सिंपल 2 पार्ट टूल। डिफरेंट टूल है। MNS माल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग। सो इन डिफरेंट वैलिडेटेड टूल्स को यूज करके पेशेंट का अप्रोप्रिएटली डिटेल्ड न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होना जरूरी है। अब जब स्क्रीनिंग हो गया और पता लगा कि पेशेंट को कोई भी न्यूट्रिशनल रिस्क नहीं है तो उसको डाइट प्लान क्या किया जाएगा? नॉर्मल डाइट। ठीक है। और अगर पेशेंट को रिस्क है, टूल यूज करके हमें पता लगा कि पेशेंट को रिस्क है, माइल न्यूट्रिशन है या उसकी कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से उसका जो डाइट है वो थेरेपेटिक डाइट प्लान करना पड़ेगा। सो थेरेपेटिक डाइट प्लान कौन करेगा? डाइटिशियन, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। सो डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके कंसल्ट करके डॉक्टर अपने नोट्स में, मेडिकल रिकॉर्ड में जो भी डाइट देना है वो मेंशन करेंगे कि पेशेंट को नॉर्मल डाइट देना है या पेशेंट को NPO रखना है, कुछ नहीं खिलाना है,
किस टाइप की थेरेपेटिक डाइट होगी वो डॉक्टर के ऑर्डर होंगे, उसके बेसिस पे डाइटिशियन थेरेपेटिक डाइट चार्ट बनाएगी। ठीक है, ये हो सकता है डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट, जैसे डायबिटिक डाइट हो सकती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हाई प्रोटीन डाइट हो सकती है किसी पेशेंट के लिए, टोटल पेरीनेटरल डाइट हो सकती है, और न्यूट्रिशन जो टोटल पेरीनेटरल हो सकता है। डायलिसिस वाला पेशेंट है तो उसमें क्या डाइट तो इस टाइप से पेशेंट्स की डिजीज, पेशेंट्स के असेसमेंट के बेसिस पे, उसको किस टाइप का रिस्क है उसके बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट करके थेरेपेटिक डाइट प्लान की जाएगी, जिसको डाइटिशियन एक डाइट चार्ट में रिकॉर्ड करती है और किचन को इंस्ट्रक्शन देती है कि किस पेशेंट को किस टाइप की डाइट देनी है। अब जब ये डाइट चार्ट बनाते हैं तो क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं डाइटिशियन, वो भी आप समझ लीजिए। जब डाइट चार्ट बनाया जाएगा तो उसमें पेशेंट का ध्यान रखा जाएगा कि उसको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, फूड से एलर्जी है किसी से, पेशेंट की फूड प्रीफरेंस पे ध्यान दिया जाएगा। फूड प्रीफरेंस मतलब वेज, नॉन वेज, पेशेंट के लाइक डिसलाइक पे ध्यान दिया जाएगा, उसको किस टाइप का खाना पसंद है, किस टाइप का खाना पसंद नहीं है, वो सब चीज़ें कंसीडर करके उसको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स की डाइट की काउंसलिंग भी होगी, उनको एजुकेट करना भी काम है डाइटिशियन का कि पेशेंट को क्या खाना दिया जाना चाहिए, क्या खाना नहीं दिया जाना चाहिए। स्पेशली जब पेशेंट को जो खाना है वो फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और डाइटिशियन का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जो रिकमेंडेड डाइट है वो ही पेशेंट को दी जा रही है या नहीं। तो डाइटिशियन को ये भी चेक करना है, एंश्योर करना है कि पेशेंट को जो थेरेपेटिक डाइट है वही डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं कुछ हॉस्पिटल्स इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए कि कहीं मिस्टेक ना हो, एरर ना हो डाइट में देने में किसी को। तो इसके लिए क्या करते हैं, डाइट चार्ट जो बना है उसको पेशेंट वाइज जो खाना रेडी किया गया उस पर स्टिकर्स लगा देते हैं विद पेशेंट का नेम, UHID, डाइट टाइप। उससे कन्फ्यूजन ना हो कि किसको कौन सा खाना जाना है। कभी कभी सेम पैकिंग होती है तो स्टाफ मिस्टेक कर देता है, तो वो मिस्टेक ना करे इसके लिए डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। तो आप भी इस टाइप से करके कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी टूल्स यूज कर सकते हैं जिससे कि एरर्स ना हो। जनरली देखा है कई बार कि पेशेंट को NPO ऑर्डर किया था लेकिन स्टाफ ने खाना दे दिया। तो इससे इस टाइप के एरर्स को अवॉइड करने के लिए आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो डाइट का असेसमेंट है जिसको हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट बोलते हैं, इसके लिए एक आपका एप्रोप्रिएट फॉर्म होना चाहिए जिसमें डिटेल्ड असेसमेंट क्या किया वो सब डिटेल्स होना चाहिए। और पेशेंट के या फैमिली मेंबर के, अगर पेशेंट माइनर है तो फैमिली मेंबर के साइन होना चाहिए कि उसकी डाइट की काउंसलिंग हो गई है, सो दैट दे ऑल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल कि क्या खाना पेशेंट को अवॉइड कराना है, क्या खाना नहीं देना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस स्टैंडर्ड में यही सब बातें हैं, ठीक है। थैंक यू।